अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 से वो करेंगे एज पर स्मार्ट सिलेबस। जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बाकी तमाम क्वेश्चंस में से हैं, ओवरऑल जो आप लोगों के 7 क्वेश्चंस हैं उसमें से। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है और थर्ड है इसमें से क्वेश्चन नहीं लिया दो, लेकिन ये बता दूंगा कि अगर ग्राफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को बनाना हो तो उसको कैसे बनाते हैं, और इसी तरीके से जो अयोटा की हायर पावर्स हो यानी कि थर्ड क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों को पेज पे चूंकि इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने लगा हूँ, तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ और क्वेश्चंस यहाँ पे राइट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं आज। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ग्राफिंग है, ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाना होता है, लेट सपोज आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट है वो है थ्रू 2 + 3 आयोटा। तो आपने करना कुछ नहीं, इसको आप यूं एज्यूम करें कि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ऐसे, और आप लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसी थी, वैसे ही जैसे आप लोगों के पास कार्टियन प्लेन हुआ करती थी, तो उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसी तरह y 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x 2 और y 1 2 3 यानी कि यहाँ पे। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट बन रहा है दैट इज 2 3। तो यूं ये जो पॉइंट ड्रॉ कर देना है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आप लोग उस नंबर को शो कर देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप लोगों ने कार्टियन प्लेन के ऊपर उसको ड्रा कर लेना है, और कार्टियन प्लेन के अंदर ड्रा करने के बाद उसको जो नाम देंगे वो ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये एक पहली चीज होगी जो हमने ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन था ये आल्दो के इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ अगर बनाना है तो वो कैसे आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से जो हमारा काम एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अंदर है वो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। पहले मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। इनमें क्या पूछा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 - 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो आपको पता है कि फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। अगर ए बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है कि वो होता है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है 1 - 2 आयोटा का। तो 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें a जो है वो 1 है और b जो है वो -2 है। तो a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, बी की जगह -2 पुट कर दिया, और माइनस ऑफ बी, बी की अपनी वैल्यू भी -2 थी, एक माइनस फार्मूले की वजह से आया, माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर 1 + 4 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर 5। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लें या चाहे तो 1 + 5 ओवर 2 + 5 आयोटा यूं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, थर्ड पार्ट जो है
थर्ड पार्ट में -3 -5 आयोटा। तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? फार्मूला आप लोग सबसे पहले राइट करेंगे वही जो हमने लिखा हुआ है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर नेगेटिव ऑफ बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जी। तो -3 ओवर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और -5 स्क्वायर 25, और 5 ओवर 9 प्लस 25, तो ये आ गया -3 ओवर 34, 5 ओवर 34। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो फोर्थ पार्ट है उसका खुद से फाइंड आउट करना है, और वो क्या है 1 2, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 के साथ फार्मूला वही वाला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल, उसके बाद बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से ही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स हैं उनके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है आप लोगों का। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 क्या है? स्टेटमेंट प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ बेसिकली ये क्या है? ये वही चीज है जिसको यूं लिखते थे, ये सैम्पल इफ एंड ओनली इफ का है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज आप लोग सपोज करेंगे पहली वाली, दूसरी को प्रूव करेंगे, फिर दूसरी को सपोज करेंगे, पहली को प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ जब आएगा या सोल्यूशन जब आएगा, तो मैं पहले क्या सपोज करूंगा? पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि z बार इज इक्वल टू z है। अब z आपने क्या लिया होता है? a प्लस बी आयोटा, तो z बार क्या होगा जी? a माइनस बी आयोटा। अब मैंने सपोज कर रखा है कि z बार इज इक्वल टू z है, तो z बार इज इक्वल टू z है अगर, तो इसका मतलब a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है। और a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा अगर इक्वल हैं तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ से। तो या इनको इधर ले आए तो यूं कह सकता हूँ -2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0, या 2 पे डिवाइड कर दें, माइनस पे भी डिवाइड कर दें, बी आयोटा 0, आयोटा तो 0 है नहीं, इसका मतलब b इज इक्वल टू, क्योंकि आयोटा भी नॉन जीरो वैल्यू है मुझे पता है, 2 भी नॉन जीरो वैल्यू है, तो फिर इन सब का मल्टीपल एक ही सूरत में 0 हो सकता है कि b 0 हो, और b अगर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि z जो है वो a प्लस 0 आयोटा है, और या फिर यूं कह लें कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि z क्या हो गया है? रियल हो गया है। ले जी, मैंने क्या किया था? मैंने z बार इज इक्वल टू z सपोज किया है, और z इज इक्वल टू रियल क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया। अब क्या सपोज करूं? z इज रियल। अब मैं z इज रियल सपोज कर लेता हूं। कन्वर्सली अब उसका उल्ट पार्ट हम कर रहे हैं। कन्वर्सली हम क्या कर लेते हैं? सपोज z इज रियल। z अगर रियल है तो z को हम क्या लिख सकते हैं? पक्की बात है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा ही नहीं, 0 होगा, तो उसका फिर z बार क्या होगा? a माइनस 0 आयोटा, यानी कि z की वैल्यू भी a और z बार की वैल्यू भी a, क्योंकि रियल हो तो उसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब z इज इक्वल टू z बार, तो ये भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब z इज इक्वल टू z बार लेके चले तो z रियल कह दिया, z रियल लेके चले तो z इज इक्वल टू z बार प्रूव कर दिया। इसका मतलब हो गया z इज इक्वल टू z बार होता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गई है। तो ये दोनों पार्ट करने आप लोगों के लिए जरूरी है, कोई एक पार्ट करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। इस वजह से पहले z इज इक्वल टू z बार लेके z को रियल प्रूव करना है, और फिर z को रियल लेके z इज इक्वल टू z बार प्रूव करना है। तो दोनों बातें आप लोगों ने करनी है, फिर ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे कैमरा मैंने लिया हुआ है तो मैं यहाँ से बता भी देता हूँ। देखिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा
और उसमें ये सेकंड पार्ट हमने करना है, और सेकंड के बाद थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है। तो सेकंड को सबसे पहले करता हूँ, तो चेक करते हैं कि इसका क्या हमारे पास जो है वो आंसर बनेगा। 2 प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट और 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। जब भी आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप स्क्वायर रूट में से नेगेटिव को बाहर ले आएं, क्या कर दें, अयोटा लिख दें उसकी जगह पे। बस अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये रह गया कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई बाद वाले से, फिर स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा और साथ में अयोटा स्क्वायर। तो 6, 3 और 2 जो है ये आपस में 3 टाइम 3 स्क्वायर रूट और 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट, तो ये 5 टाइम 3 स्क्वायर रूट अयोटा बन गया। और अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -3 आ गया। 6 - 3 मेरे पास क्या है, 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये देखिए मैंने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में अलग अलग भी लिख दिया है और आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया है, यानी कि ये सिंप्लीफाइड केस बन गया है। हमने सिंप्लीफाई भी इसको कर लिया है। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में डिवीजन हो रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन थी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका मैं अब। थर्ड पार्ट क्या है, 2/5 स्क्वायर रूट प्लस -8 स्क्वायर रूट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 5 स्क्वायर रूट को एज इट इज रहने देंगे, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट है तो उसको अयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे ना, इस फॉर्म में। तो ये आ गया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी स्क्वायर रूट या अयोटा वाले टर्म अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उनके साथ क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अयोटा वाले टर्म के साथ साइन चेंज करके रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। तो ऊपर जो टर्म्स बनी 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर रूट अयोटा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये यूं लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास ऊपर वाले को अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो 8 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 इस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ गया जी मेरे पास 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट -2 इंटू 8 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 5 + 8 कितना होता है 13। तो इसको मैं यूं कह सकता हूँ 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 13 माइनस, अच्छा इस 8 स्क्वायर रूट को आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये स्टार्ट से भी कर सकते थे कि 8 स्क्वायर रूट को आप लोग 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो इसको 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट कहूँगा तो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 13 अयोटा, यूँ भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो है वो फाइनल आंसर होगा। वेल ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और उनको आपस में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वेल फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं हमें, फोर्थ पार्ट कहता है 3/6 स्क्वायर रूट -12 स्क्वायर रूट। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट अयोटा होता है और 12 का स्क्वायर रूट, 12 को आप लोग कह सकते हैं 4 × 3 स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर लिया है ना, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और साथ में नेगेटिव का स्क्वायर रूट था तो अयोटा, यूं लिख लिया आप इसको। फिर क्या करेंगे 3/6 स्क्वायर रूट -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट अयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास
इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3, तो ये 12 बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 है तो इसको प्लस कर देगा। तो 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 18 की कैंसिलेशन कर लें तो क्या आ गया, 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 6, इसकी भी कैंसिलेशन हो रही है, ये आयोटा टर्म थी, तो ये बना 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा। अच्छा ये याद रखें, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं, और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो ऐसे कि एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स जो होता है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट होता है, तो इसको 1 ओवर 6 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स इस पर वही फार्मूला 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट इसको लिखा जा सकता है। तो ये सिंप्लीफाइड केस इसका जो है ये आंसर है। ये आ गया है मेरे पास 5th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज रियल। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, z आप लोग a प्लस बी आयोटा लेते थे, z बार a माइनस बी आयोटा लेते थे। जब इनका स्क्वायर लेना है हमने, मैं इसी के आगे स्क्वायर ले लेता हूँ, जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या आ जाएगा, -1 और प्लस 2ab आयोटा। इसी तरह जी बार का जब स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस इस वजह से आया कि बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, -2ab आयोटा। ये एक जी स्क्वायर आंसर आ गया, एक जी बार स्क्वायर आ गया। तो जब जी स्क्वायर और जी बार स्क्वायर को आपस में ऐड करूंगा इन दोनों को, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही इसका आंसर बनेगा। और ये जो है इसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये जो आंसर है दैट इज रियल, क्योंकि इसके अंदर आयोटा मौजूद नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि दिस वैल्यू गिव्स अस रियल आंसर। वेल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस टाइप से आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। सेकंड भी आप लोगों ने करना है, z माइनस जी बार होल स्क्वायर, ये रियल है, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले तो z माइनस जी बार क्या आएगा, z आपने लिया है a प्लस बी आयोटा, माइनस जी बार क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। ये नेगेटिव साइन जब अंदर जाके अप्लाई होगा तो पॉजिटिव कर देगा, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2b आयोटा आ गया। और हमने प्रूव करना है z माइनस जी बार सारे का स्क्वायर, स्क्वायर ले लें तो 2b आयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है, b स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -4b स्क्वायर। आप देखें इसमें भी आयोटा मौजूद नहीं है, इसका मतलब मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ कि दिस आल्सो गिव्स अस अ रियल नंबर। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन था। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन जिससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की थी, डी मोवरीज थ्योरम को अप्लाई करवाया था, वो क्वेश्चन आ गया है। वैसे तो डायरेक्ट क्यूब ओपन करने से भी आ जाता है, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, √3/2 आयोटा होल क्यूब, तो डी मोवरीज थ्योरम के लिए आपको पता है इसके ऊपर जो अप्रोच यूज होगी वो यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें पता है कि किसी भी a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा के साथ। तो पहले तो मुझे r निकालना है, इसके लिए r होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, a क्या है -1/2, b क्या है